जब हम, अच्छा क्वेश्चन है, जब हम ये देख रहे हैं कि अगर इफ वी आर बाय अवर सेल्स trying to really understand things for the first time, trying to really understand things afresh, and we see that the response of that thing from our surroundings, from the people that we from the people that are around us, is of that probably you are delusional, or probably you are mad. What are you doing? कैन वी नॉट सी दैट ऑल्सो कि देखो हम तो अपने इन्फ्लुएंसेस से चल रहे हैं, खुशी पे अटेंशन, हम तो अपने इन्फ्लुएंसेस से चल रहे हैं, मुझे मेरे सर्कमस्टेंसेस चला रहे हैं, क्या ये सामने वाले को उसके सर्कमस्टेंसेस और उसके इन्फ्लुएंसेस नहीं चला रहे होंगे? अगर मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं तो सामने वाला भी तो इसी हिसाब से चल रहा होगा ना। मैं अगर एक रिमोट कंट्रोल्ड पपेट हूं, मैं अगर एक प्रोग्राम्ड कोड हूं, एक प्रोग्राम्ड मशीन हूं, तो सामने वाला भी तो कहीं ना कहीं वही मशीन होगा, वही प्रोग्राम्ड कोड होगा। तो अगर मैं अपने अंदर वो कोड पहचान लेता हूं, मैं अपने अंदर वो पूरी जो मेरे को चीजें चला रही हैं, जो इन्फ्लुएंसेस मेरे एक्ट कर रहे हैं, मुझे वो दिखने लगते हैं, तो मुझे सामने वाले का भी तो वो कोड दिखने लगेगा ना। मुझे सामने वाले का भी वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इन्फ्लुएंसेस जिससे वो चल रहा है, वो दिखने लगेगा। और फिर मेरे को इनफैक्ट उसको लेके एक तरीके से एक कंपैशन होगा। मैं समझूंगा कि अरे, जैसे आप देखो कभी कोई जानवर होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है ना, कभी वो किसी सिचुएशन में आ जाता है तो हमें लगता है कि अरे इसके साथ क्या हो गया, चलो इसकी हेल्प कर दें। इनफैक्ट कभी कोई किड होता है, कभी कोई किड नहीं समझ रहा होता, उसका फर्स्ट डे एट स्कूल होता है, वो बहुत डरा हुआ होता है ना, वो उसके अपने मम्मी पापा से उसे दूर कर देते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि those are the only two people that he has known his entire life, which is of probably 2 to 3 years। तो वो एकदम से घबरा जाएगा। तो हम उस सिचुएशन में कितने अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना कि इसकी दुनिया ना बहुत लिमिटेड है, अभी इसका जो पूरी समझ है वो बहुत ही इमेच्योर है, और उसके चलते, चाहे वो जानवर हो चाहे वो बच्चा हो, उसके चलते वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि स्कूल का फर्स्ट डे कोई वाकई में इतना डरावनी बात नहीं है, बट क्योंकि वो अभी अपने एक घर के माहौल से ही अकस्टम्ड था, और उस माहौल से जब उसको बाहर लाया गया तो वो डरने लग गया, और इस डर के चलते वो रोने लग गया। जब हम एक बच्चे के बारे में ये चीज समझ पाते हैं, क्या यही चीज किसी एडल्ट पे, जो हमारे आसपास के लोग हैं, एक्ट नहीं कर रही होगी? उनको जो उस एनवायरनमेंट से जो अकस्टम्ड थे, और हम अगर कुछ फ्रेश सोचने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज उनको अटपटी लग रही है, और फिर वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं आपकी लैंग्वेज में कि अरे पागल हो गए हो, अरे क्या कर रहे हो, तो क्या हम ये नहीं देख सकते कि वो, हाँ, क्या हम ये नहीं देख सकते कि वो जिन चीजों से अकस्टम्ड थे अब वो चैलेंज हो रही है, इसीलिए वो हमें वो उस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। छोटा बच्चा रोता है, छोटा बच्चा घबराता है, वो कमेंट करते हैं, उनका कमेंट करना भी उनका रोना है, उनका कमेंट करना भी उनका घबराना है, क्योंकि उनको ये कुछ नया दिखा है। जैसे किसी यंग चाइल्ड को स्कूल नया लगा है और वो उस पर रिएक्ट कर रहा है, वो रो के और अपना फियर दिखा के रिएक्ट कर रहा है, वो जो एडल्ट है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो कमेंट करके रिएक्ट कर रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं कि अरे ये तो गलत है, ये तो पागलपन है, या ये तो बेवकूफी है। वो उनके लैंग्वेज में रो रहे हैं, वो अपने तरीके से घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं नया दिखा है। और जब किसी भी चीज को कुछ भी नया दिखता है तो वो हमेशा उसका जो पहला रिस्पॉन्स होता है उसके टुवर्ड्स एक हॉस्टिलिटी का होता है। हॉस्टिलिटी समझते हो ना, उसको वो अच्छा नहीं लगता, उसको वो इनफैक्ट डिसरिगार्ड करता है। वो शायद आपको ये भी बोलेंगे कि यार ये तो इमेच्योर है, किसी पागल वाली बात कर रहे हैं, दुनिया तो हम समझते हैं, हम बताएंगे इन्हें क्या है, इन्होंने कहां समझी है दुनिया, ये तो बड़े छोटे हैं। तो they have an entire right to say that, but let them say that, they are just saying that, right? Can you not see that what they are saying is actually not coming from their own mouth? It is the entire conditioning which they were subjected to in their life that is coming from their mouth. It is not them speaking, it is those influences, it is all of that years of conditioning which is now just blurting out of their mouth. It is not theirs. तो हम ये देख पाएंगे जब हम अपने इन्फ्लुएंसेस को देखते हैं, हम अपनी जिंदगी की हकीकत से थोड़ा वाकिफ होते हैं, तो हमें दिखने लगता है कि हाँ, जिस गहरे गड्ढे में, जिस दलदल में हम फंसे हुए थे, उसमें ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान फंसा हुआ है। और जब कोई इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, सामने वाला बोलता है उसे कि अरे इस दलदल, यही तो दलदल जिंदगी है, कहां जा रहे हो, कहीं और फंस जाओगे, कहीं और गड्ढे में गिर जाओगे, यहां से बाहर मत निकलो। क्योंकि उन्होंने इससे बाहर कभी निकले ही नहीं है, उन्होंने somehow by default इस दलदल, इस गड्ढे को ही जिंदगी मान लिया है।
उन्होंने मान लिया है कि यही असली लाइफ होती है। तो उनके रिएक्शंस बस उनके दलदल से अकस्टम्ड होने के चलते निकल रहे हैं, क्योंकि वो उस गड्ढे को ही उन्होंने पूरी जिंदगी भर देखा है। जब कोई एक इंसान कोई एक चीज से जिंदगी भर देखता है, उसी से ही अकस्टम्ड रहता है, उसी से ही फेमिलियर रहता है, तो उसके लिए तो वही लाइफ बन जाएगी ना। और जब भी कोई उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, वो उस इंसान को बोलेगा कि ये एंटी लाइफ है, इसको जिंदगी पता नहीं है, जिंदगी तो हम जानते हैं। और दूसरे शब्दों में वो क्या कह रहा है, गड्ढे तो हम जानते हैं, गड्ढा तो हमें पता है, दलदल तो हम जानते हैं, इन्हें क्या पता है दलदल। जब भी वो ये बोलेंगे वो लाइफ वो जानते हैं, तो ऐसे सुनो कि कंडीशनिंग वो अपनी जानते हैं, कि दलदल वो जानते हैं, कि वो गड्ढा जानते हैं अपना, क्योंकि वो उन्होंने कभी उससे बाहर निकल के नहीं देखा है कि वाकई में क्या होती है। हम भी अभी उसी गड्ढे का, उसी दलदल का पार्ट है। और जब हम थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा कि सामने वाला भी इक्वली उसी मड में, उसी एक गड्ढे में एक्चुअली फंसा हुआ है। और क्योंकि उसने कभी नहीं देखा, तो उसके लिए क्योंकि वो लाइफ बन गई थी। और जब हम कुछ नया कर रहे हैं तो उसको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी लाइफ के खिलाफ होगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इस गड्ढे से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया था, इससे जोड़ लिया था। वो ही कहीं ना कहीं ये समझ बैठा था कि यही दलदल और यही गड्ढा शायद जिंदगी है। और जब कोई इसके अगेंस्ट जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी पूरी लाइफ के अगेंस्ट ही हम जा रहे हैं। और फिर वो कैसे ये बर्दाश्त कर ले कि हां कोई इस गड्ढे के अगेंस्ट जा रहा है, कोई जो हमारी रियलिटी थी उसके बाहर निकल रहा है। अब उसने वही देखा है तो उसकी रियलिटी वो बन गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम भी अपनी रियलिटी वो बना के रखें। तो जितना हमें अपनी कंडीशनिंग दिखेगी, उतना हमें ये दिखेगा कि इन अ बॉडी ऑफ एन एडल्ट, in a body of a physically grown mature person, they are at their heart really a scared child. They are really at their heart that kid who is first time stepping into that school and who is scared, who does not know what to do, and who has only known that small little family which he was a part of. और वो फैमिली बस अब बड़ी हो जाती है। जब बच्चा होता है वो फैमिली बस दो लोगों तक ही रहती है ना, उन्हीं छोटी छोटी फेमिलियर चीजों तक रहती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट रहती वही, वो जो पूरा प्रिंसिपल है उसका वही है कि मैं इन चीजों से फेमिलियर हूं, मेरे को इन फेमिलियर चीजों से बाहर मत निकालो, यही जिंदगी है। जब बच्चा जिन चीजों से फेमिलियर है, वही एक एडल्ट इंसान भी फिर बाकी चीजों से फेमिलियर है। और जब इस फेमिलियरिटी के खिलाफ कोई उसे जाता हुआ दिखता है, या तो उसे निकाल रहा होता है या कोई उसे और दूसरा जाता हुआ दिखता है, तो वो फिर सामने से रेजिस्ट करता है, वो सामने से कन्फ्रंट करता है, वो इनफैक्ट कमेंट करता है, वो प्रोटेस्ट करता है। तो हमें उसका वो जो बोलना है, वो जो उसका एक तरीके से प्रोटेस्ट है, जो वो दिखा रहा है कि हाँ उसका जो डिस्प्लेजर है जो वो एक्सप्रेस कर रहा है, हमें उसके उस डिस्प्लेजर को थोड़ा समझना होगा कि हाँ ये तो वो डिस्प्लेजर है जो एक्चुअली एवोल्यूशन के ही खिलाफ है। हमें इवॉल्व करना है ना, हमें एक फ्लाइट लेनी है, हम देखेंगे कि वो जो हमारे एक्शंस हैं, हम ये देखेंगे कि हमारे वो जो एक्शंस हैं वो एंटी फ्लाइट हैं, वो एंटी फ्रीडम है। फ्रीडम तो यही है ना जो कोई स्क्रैच से नया सोचने की कोशिश कर रहा है, और जो एकदम ही नया नहीं सोच रहा, जो फ्रेश नहीं सोच रहा, वो फ्री नहीं है। और वो फ्री कैसे नहीं है? क्योंकि जब कुछ अगेंस्ट होता है तो, और जब कुछ जो जिन चीजों से वो फेमिलियर है, जिनके वो यूज्ड टू है, उससे वो बाहर उसको कुछ दिखता है या कोई और उसे दिखा रहा होता है, तो उसकी वो जो सारी कपकपाहट है, वो जो द वे ही स्क्वर्म्स, द वे ही शेक्स, द वे ही प्रोटेस्ट, द वे ही रेजिस्ट, इससे ही पता चल जाता है कि हाँ ये जो इंसान था इसने कभी खुद से फ्रीडम टेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करी, इसने बस हमेशा लाइफ एक्सेप्ट करी। जैसा हमने बोला था ना, इसके साथ बस लाइफ हुई। जब आपके साथ बस लाइफ हो रही होती है, बट आप जब जी नहीं रहे होते हो, आप बस बिता रहे होते हो अपनी जिंदगी, बस खर्च हो रहा होता है आपका समय, तब ये चीज आपको फिर एक आगे जाने के बाद आपको बस डरा के रखती है। क्योंकि जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, जो सर्कमस्टेंसेस जिसका आप पार्ट हो, जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रहे हैं, यही आपकी लाइफ है, इसी से ही आप डिफाइन हो रहे हो। और जब इसके अगेंस्ट कुछ हो रहा होता है तो हमारे अंदर का जो मैं है ना, ये घबराता है। और हमें यही देखना है फिर कि जब तक हम जिंदा नहीं होंगे तब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जो बस बीत रही है, जो बस खर्च हो रही है। और इस बीतती खर्च होती जिंदगी में
फ्रीडम नहीं होता, फियर होता है, और इनफैक्ट एक रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स एवोल्यूशन, टुवर्ड्स फ्लाइट। और वो रेजिस्टेंस ही फिर हमें उन एक्शंस में दिखती है जो हमारे ऊपर कमेंट करते हैं। डू यू वांट टू लिव दैट लाइफ बाय द वे, और यू आर सो हैप्पी कि हाँ बस जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों करना है, क्यों मेहनत करें, क्यों नई जिंदगी ढूंढें अपने लिए, जैसा जो लाइफ में चलता आ रहा है, जैसे बह रही है जिंदगी वैसे बहने दो। जो जिंदा नहीं होता वही फ्लो के साथ चलता रहता है, कि एक फ्लो है, कुछ एक बहाव है जो शायद पास्ट से आ रहा हो, जो ट्रेडिशन का हो, जो टाइम का हो, और उसको ही फॉलो करने को, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करने को, उसी परंपरा को फॉलो करने को हमें लगेगा कि ये शायद लाइफ है ना। हम बड़े ही ट्रेडिशनल हो जाएंगे फिर उस सेंस में कि जो भी पास्ट का आ रहा हो, वो बोलेगा अपने आप को वो इंसान मॉडर्न है, वो बोलेगा अपने आप को कि देखो आई एम मैन ऑफ अ न्यू एज, आई एम अ वुमन ऑफ अ न्यू एज, आई एम द 21st सेंचुरी वुमन, आई एम अ 21st सेंचुरी मैन। बट व्हाट दे आर रियली डूइंग इज जस्ट फॉलोइंग अ सर्टेन ओल्ड ट्रेडिशन, old ways of doing things, just in the new form, just in a new skin, just in a new appearance. But what they are really following is that old tradition which has been going on. They are simply a part of that flow which takes everything along with it which is dead. वो उसी को ही फॉलो कर रहे होंगे, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम तो देखो आधुनिक समय के इंसान हैं, कि देखो हम तो कितने नए हैं, कि देखो हम तो कितने ताजे हैं। वो ताजापन उसका उनका बस एक वेल होगा, वेल समझते हो, एक नकाब सा होगा, एक अपीयरेंस होगी, एक एक्ट होगा, क्योंकि एक टाइम के हिसाब से तो आपको रहना पड़ेगा ना। वो मोबाइल उनके हाथ में होगा और वो बड़े लगेंगे मॉडर्न, वो शायद न्यू टेक्नोलॉजीज ऑपरेट कर रहे होंगे, बट उन न्यू टेक्नोलॉजीज पे भी जो काम वो कर रहे होंगे, जिन चीजों में वो अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा होगा, वो सब कुछ ऐसा होगा जो बस एक ट्रेडिशनल चीज होगी, जो बस पुराने समय से आ रहा होगा। वो आज जो है, जो प्रेजेंट है, उसको कोई एक फ्रेश आंसर नहीं दे रहे होंगे। जो भी प्रेजेंट में होता है वो फ्रेश होता है ना, वो नया होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि जो नया है वो फ्रेश है, क्योंकि वो प्रेजेंट में है। तो जो भी हम ट्रेडिशन अगर फॉलो कर रहे हैं, जो हमें बोला जा रहा है कि देखो जैसा करा जाता है ना वैसे कर लो चुपचाप, जैसा बोला जा रहा है वही फॉलो कर लो चुपचाप, जो बताया गया है वही कर लो, ये क्या होता है? ये हमें बोला जा रहा है कि देखो पीछे से ही कोई एक सड़न आ रही है, तो चुपचाप अपने आप को उसी सड़न में एक दूसरा एक पार्ट बना लो और उसी को फॉलो करने लग जाओ। जो थोड़ा नया इंसान होता है वो प्रेजेंट को देखता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। वो एक ट्रेडिशन से बस इन्फ्लुएंस होकर नहीं आ रहा होता है, वो बस पीछे से जो पूरा पास्ट का पूरा एक फ्लो था उसी में ही जाके अपने आप को इंक्लूड नहीं कर लेता है। वो आज में सोच समझने की कोशिश करता है, वो प्रेजेंट को देखने की कोशिश करता है। जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है वो एक्चुअली बिट्रे कर रहा है प्रेजेंट को, वो एक्चुअली वर्तमान के ही खिलाफ है। और लाइफ तो प्रेजेंट है ना, एक सेकंड, लाइफ तो हमेशा प्रेजेंट में चल रही है ना। आप कौन सा कह रहे हो कि हमारा पास्ट है, कौन सा कह रहे हो हमारा कोई फ्यूचर है? जो लाइफ है वो आज है ना, बाकी सब जो है वो आइडियाज हैं लाइफ को लेके। जो आपके सारे फ्यूचर के आइडियाज हैं, जो आप कह रहे हो कि मैं ये आगे जाके करूंगा, मैं वो आगे जाके करूंगी, ये तो एक मियर इमेजिनेशन है ना, एक मियर थॉट है जो आपके दिमाग में चल रहा है। एक्चुअलिटी थोड़ी ना है, एक्चुअलिटी तो आज है ना। तो जब हम आज को नहीं देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम अपना आज बस अपने ट्रेडिशन से ही ओवरराइड कर देंगे। जैसे हम हैं, अगर हम इनसिक्योर हैं तो इसी इनसिक्योरिटी से हमारा फ्यूचर निकल के आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट को कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। हमारा जो ये अभी आज का नया टाइम है, जो फ्रेश टाइम है, जो वर्तमान है, हम उसको कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं अपने आप को बताने का कि देखो हकीकत क्या होती है जिंदगी की। हम बस एक पुराने एक फ्लो से, एक पुराने सड़े गले कुछ ट्रेडिशन से, उससे ही अपने आप को इन्फ्लुएंस कराएंगे और उसी का ही पार्ट बनेंगे और उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। यही तो लोग बोलते हैं ना कि देखो पुराने से होता आ रहा है, तुम क्या अलग हो, क्या तुम अलग निकलोगे? मोस्टली यू वुड हियर पीपल से दिस ना कि ये तो इतने समय से हो रहा आ रहा था, तुम ही बड़े समझदार आए हो क्या, तुम ही बड़े इंटेलिजेंट आए हो क्या, सब बेवकूफ थे क्या? हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता कि सब कैसे थे, शायद होंगे इंटेलिजेंट, शायद होंगे बेवकूफ, हम कैसे जान लें? हम तो खुद से अपनी सर्च करने की कोशिश करेंगे ना कि देखो आज के समय में नया क्या है। समय से नहीं, इनफैक्ट आज वर्तमान में क्या नया है, समय तो वही डिसाइड करेगा जो समय चलता आ रहा है, पास्ट से ही चलता आ रहा है।
उन्हीं के एक्सपीरियंसेस से चलता आ रहा है, पास्ट इंफॉर्मेशन से चलता आ रहा है। हम देखेंगे प्रेजेंट में कि क्या फ्रेश है, कि क्या नया है। हम पास्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, ट्रेडिशन से अपने आप को डिक्टेट नहीं होने देंगे। अगर हम उनसे डिक्टेट होने देते हैं तो हमारा जो फ्यूचर होता है वो भी प्री डिटरमिन्ड होता है, वो तयशुदा होता है, वो प्रिडिक्टेबल होता है। अगर हम प्रिडिक्टेबल हैं तो मशीन्स प्रिडिक्टेबल होती हैं। ध्यान रखना, अगर हम बोल रहे हैं कि हमने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया है अपना, कि देखो मैंने तो प्लान बना लिया है, मैं तो इस प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं तो इस मास्टर जो मेरा पूरा ब्लूप्रिंट है मैं इसको फॉलो करूंगा अपनी लाइफ में। जो ब्लूप्रिंट वगैरह फॉलो करना होता है, ये जो प्लान वगैरह फॉलो करना होता है, ये सब कुछ बहुत ना एक मैकेनिकल चीज होती है। मशीन्स रन करती हैं ऐसे प्लान्स पे, मशीन्स रन करती हैं इन ऐसे कोड्स पे। इंसान भी अगर ऐसे ही करने लग जाता है तो इंसान भी फिर कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाता है, वो फ्रेश नहीं होता, वो इंसान नहीं होता, वो फिर वो मशीन हो जाता है, वो फिर वही प्रोग्राम हो जाता है, वो वैसा ही एक फिजिकल स्ट्रक्चर हो जाता है जो अपने आसपास वो लगातार देख रहा है। प्रेडिक्टेबल होना इंसान का काम नहीं है, बट अगर इंसान भी प्रेडिक्ट कर पा रहा है अपना फ्यूचर, तो वो ये बता रहा है कि देखो मैं कितना एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट हूं और उसके अलावा शायद कुछ भी नहीं।